सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नाना विचित्रं भवदुःखनाते राते नाना प्रकारं मोहं च पाति पापानि दोषानि हरन्ति देवाः यह जन्म शरणं तव शान्तिनाथ यह जन्म शरणं तव शान्तिनाथ जपति पठति नित्यं शान्तिनाथाद्भुतुद्ध स्तवन मधुगरायां पापितापापहारं सर्वसुखनियपोतं सर्वसत्तानुगं सुगतसुगुणभद्रं भद्रकार्येषु नित्यं सुगतसुगुणभद्रं भद्रकार्येषु नित्यं। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव राज महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की सारे बंधु क्या बात है भाई, क्या उसको शर्म लगती क्या? साथ लेकर और भावना लेकर के आते हैं, क्या करना है, क्यों आते हैं मंदिर में, तो अनेक प्रकार की भावना वाले लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो भगवान के पास भगवान बनने के लिए आते हैं। कुछ लोगों का कहना है हमारे पूर्वज आते थे, हम भी चले आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमने कोई नियम ले रखा इसलिए चले आते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि हम तो खाली बैठे क्या करें, तो चलते हैं। ये बात सही है कि नहीं? क्यों? हाँ, ऐसा ही है। खाली एक प्रकार के थोड़ी बता, हमने 5 प्रकार की अवस्था वाले बता दिए। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम भगवान बनने के लिए आए हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम जैन हैं इसलिए आए हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पूर्वज आते रहे तो हम आए हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा मंदिर है इसलिए हमको आना है, और कुछ लोग वैसे खाली बैठे हैं तो हम आए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये गए तो हम भी जाएंगे। ध्यान रखना, जब तक हमारे जीवन में वास्तविकता नहीं आएगी, हम बीच में आ गए, यहाँ पर भी जुगाड़ चालू हो गए। जुगाड़ जानते हैं हम लोग, कभी राजस्थान गए? राजस्थान में एक गाड़ी चलती, उसको जुगाड़ बोलते। देखी कि नहीं देखी? और कैसे चल गई, जुगाड़ कैसे बन गई? उसमें एक उनका इंजन खराब हो गया, एक पुरानी गाड़ी खराब रखी थी, तो गाड़ी में इंजन रख दिया और ऐसी सेटिंग बनाई तो इंजन से गाड़ी चलने लगी, डीजल इंजन से गाड़ी चलने लगी। बोले क्या बात है, गाड़ी के स्थान पर बोले उसको उन्होंने नाम दे दिया जुगाड़। जुगाड़ का मतलब 2-3-4 चीजें जो मिला जुला करके काम हो जाए वो जुगाड़ हो जाती। तो एक घटना याद आई हमारे लिए कुछ समय पहले की, जब राज्य चल रहा था मनमोहन सिंह का, चाहे वर्तमान का भी मान लो, तो उस समय पर एक बार विदेश पहुंचे। विदेश में जाकर के विदेशी मंत्री से आपस के अच्छे संबंध थे। कुछ लोग उस समय पर देखा एक विदेशी यहाँ पर भारत में घूमने आया। जब भारत में घूमने के लिए आता है तो घूमते घामते कुछ जंगलों में पुराने जो क्या बोलते किले रहते हैं ना, आजकल ज्यादातर विदेशी लोग वहां पर घूमने जाते, क्या बोलते उनको लॉज होटल वगैरह हो चालू हो गए। तो जंगल में घूमने गया
यहाँ पर आया था, वहां से अपनी गाड़ी लेकर के तो आएगा नहीं, वहां से किराए की गाड़ी लिया। और किराए की गाड़ी तो आप सभी जानते हैं किराए की गाड़ी कैसी होती। वो पुराने समय पे एक कहावत चलती थी, बोले दान की बचिया के कान नहीं होते। वही हाल किराए की गाड़ियों का है, जो कहीं नहीं चले वो किराए की गाड़ी चलेगी। उसने किराए की गाड़ी लिया और जाकर के घूमने के लिए जंगल में गया, रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो गई। अब गाड़ी बंद हो गई, जो खूब स्टार्ट करे तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्या करे। तो रास्ते में भाई परेशान हो रहा था। इतने में देखा एक गाय चराने वाला या बकरी चराने वाला वहां से निकला। उसने देखा यार ये व्यक्ति परेशान नजर आ रहा, क्या करना चाहिए। उसके पास बोले क्या बात है भाई, बोले गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। उसने उसको खोला और खोल करके देखा तो एक तार निकल गया था। उसने लेकर के तार जोड़ दिया, बोले गाड़ी स्टार्ट करो। बोले स्टार्ट करिया तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो कहता है हमने तुम्हारी यहाँ से लेकर के वहाँ होटल तक जाना, होटल तक की तुमने जुगाड़ लगा दिया, अब गाड़ी वहां पर ठीक करवाते रहना। बोले ठीक है। वो जाकर के पहुंच गया, होटल में रुकता है। होटल में जब रात में रुका तो भयंकर तेज गर्मी और मच्छर ऊपर से, रात में लाइट खराब हो गई। जब लाइट खराब हो गई उसने मैनेजर को सूचित किया, मैनेजर मैं मैकेनिक बुलाओ। रात के 11-12 बज रहे थे, 12 बजे। तो बोले रात के 12 बजे मैकेनिक कहाँ मिलने वाला है। बोले लाइट खराब हो गई, बहुत तेज गर्मी लग रही, मच्छर काट रहे हैं। अच्छा देखते हैं। उसने खोला माइक उसका लाइट का वो डब्बा और वहां पर तार वार गड़बड़ हो गया था, तार बांध के। बोले ठीक है ऐसा करो, हमने रात में आराम से सोने की जुगाड़ लगा दिया, अब सुबह बाकी मैकेनिक बुलाते रहेंगे। बोले चलो ये भी बढ़िया हो गया। अब वहां से जाकर के आता है और जिसको साहब से मिलना था तो साहब के पास बार बार चक्कर काटता, चौकीदार बार बार भागा देता। बोले अभी नहीं थोड़ी देर बाद आना, अभी नहीं थोड़ी देर बाद आना। अपने भैया देखो जय कुमार जी आए हैं खनिया थाना से, इनके जैसे सज्जन व्यक्ति थे। तो उन्होंने देखा, बार बार देख रहे थे, यार बार बार जा रहा, आपको मिलने नहीं मिल रहा। तो उसने जाकर बोले क्या बात है, तुम कौन, कहाँ बताया, हम विदेश से आए हैं और साहब से मिलना है हमको। बोले अच्छा ऐसा करो तुम्हारे पास 100 रुपया है। बोले हाँ 100 रुपया है। बोले लाओ 100 रुपये दो, तुमको मिलवा दे रहे। तो उसने 100 रुपया दिया, चौकीदार को कहा जाओ साहब से मिलवा दो। 1 मिनट नहीं लगा, तुरंत मिलवा दिया। बोले हमने तुम्हारी मिलने की जुगाड़ करवा दिया। वहां से निकल करके आया। अब उसको पापना विदेश जाना था तो वीजा नहीं मिल रहा था, वीजा नहीं मिल रहा था, उसके लिए परेशान था। स्टेशन पे जगह जगह चक्कर काटे, इतने में एक दलाल मिल गया। वो दलाल मिलता, बोले भाई 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, तुमको वीजा दिलवा दे रहे हैं। बोले ठीक है 500 नहीं 1000 लगे, मिलना तो चाहिए। और उसने तुरंत 500 रुपया दिया, उसको वीजा मिल गया। बोले हमने तुम्हारी यहाँ पर अपने देश जाने की जुगाड़ लगा दी। जब वहां पर विदेश पहुंचता है तो विदेश में जब इंडिया का प्रधानमंत्री पहुंचा तो उसने पूछा भाई इंडिया के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज है, आप जब भी कोई सौदा करना नहीं करना, लेकिन जुगाड़ का सौदा जरूर कर लेना, वो हर जगह फिट हो जाती। गाड़ी खराब हो जाए तो फिट हो जावे, लाइट खराब हो जाए तो फिट हो जावे, टिकट नहीं मिल रही हो तो फिट हो जावे, कहीं भी जाओ वो हर जगह फिट हो जाती है। आप कोई सौदा करना नहीं करना, लेकिन जुगाड़ की सौदा जरूर करना। सारी चर्चा वार्ता हुई। चर्चा वार्ता होने के बाद इसको अनेक प्रकार के सौदों के बारे में तो बोले भाई हमको आपके यहाँ पर इंडिया में सुना है एक बहुत बढ़िया चीज चलती है, हम उसका सौदा करना चाहते हैं। बोले क्या? बोले जुगाड़। उन्होंने टालने की कोशिश की। बोले भाई इसकी बात छोड़ो, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, आगे अपने सौदे। बोले नहीं नहीं, तुम तो सबसे पहले जुगाड़ की बात करो, हमको जुगाड़ का सौदा करना। बोले इसकी सौदा नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले उसी की दम पे तो हमारी सरकार चल रही है, हम जुगाड़ का सौदा कर लें तो हमारी सरकार है। आगे समझ में कि नहीं? यहाँ पर भी ये जुगाड़ का काम बार बार फिर फूका जाने लगता, फिर जुगाड़ आ जाती, फिर माइक बनने फिर बजने लगता है। यहाँ पर
ध्यान रखना, थोड़ा व्यवस्था एक बार अच्छी तरह से मैकेनिक को बुला करके ढंग से कर लें, जैसे बार बार तो अपने बात चल रही थी। आप सभी आते हैं भगवान के द्वार पर, कोई किसी प्रकार की कामना लेकर के आते हैं, कोई किसी प्रकार से आते हैं, लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि जब तक तुम्हारे मन में उस स्थान पर उनके प्रति श्रद्धा नहीं है और तुम कितने भी चक्कर काटते रहो, तुम्हारी श्रद्धा के अभाव में, सम्यक्त के अभाव में, आस्था और विश्वास के अभाव में तुम्हारा वहां पर जाना और ना जाना कोई मायने नहीं रखता। ये सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारी उस स्थान के प्रति, जिस स्थान पर जा रहे हैं उनके प्रति और उनके साथ अपने कर्तव्य के प्रति जब श्रद्धा जागृत होगी तब हमारा सारा काम सफल होगा। हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे लिए है इस प्रकार के नहीं आना कि कोई वो जा रहा तो हम चले गए, वो कर रहा तो हम कर लिया, खाली बैठे तो चले गए, हमारा मंदिर है तो चले गए, हम जैन हैं तो चले गए, नहीं। हम बहुत से लोग वहां होते हैं, वो क्या बोलते हैं, खाली बातें मारने वाले, अथवा क्या बोलते हैं, किसी ना किसी जो कहा उसके साथ में हाँ में हाँ मिलाने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दींगे तो बहुत हाँकते लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब तक आप अपने अंदर में श्रद्धा जागृत नहीं करेंगे, सम्यक जागृत नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारी सारी क्रियाएं वह होती हैं। सम्यक दर्शन वह टिकट है, सम्यक दर्शन वह रिजर्वेशन है, जिसकी दम पर आपको गाड़ी में घुसने को मिलता। अगर टिकट नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, आपको गाड़ी में घुसने को नहीं मिलेगा। अगर घुस भी जाएंगे तो वहां से निकाल करके कहां पहुंचाया जाएगा, बोले आना फ्री जाना फ्री, और पकड़ गए तो ठीक है कि नहीं। अगर जबरदस्ती घुस गए तो वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत कहता सबसे पहला हमारा रिजर्वेशन, हमारी टिकट है, वह सम्यक दर्शन है, श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। उस विश्वास को जगाना, और विश्वास कैसे जगेगा, वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, हमारे ही है, हमारे साथ है, हमारे पास है, लेकिन क्या है, वो सब सो रहा है। हमारा श्रद्धा विश्वास आस्था सब क्या है, सो रहा है। उसको जागृत करना है, अनादि काल से सो रहा है, इतना गहरी नींद में सोया है कि अनंत भाव व्यतीत हो गए, आज तक वो जागा नहीं है। हमको आश्चर्य लगता है, कई बार सुनते हैं, कौन था वो 6 महीने तक सोता था, कुंभकर्ण। चलो वो बहुत अच्छा है, कम से कम वो 6 महीने में तो जाग जाता था, वो तो 6 महीने में जाग ही जाता था। लेकिन आप कब से सो रहे हैं, आप कब से कितने भाव हो गए सोते सोते, लेकिन आज तक जगे नहीं हैं। अब भी जगे हैं क्या, अब भी जाग पाए क्या, अब भी कहते हैं उस नींद में हैं, अभी जागे नहीं है, उस नींद में है। और उस नींद वाले तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमको सबसे पहले अपनी जागृति बनाना है। और जागृति कैसे बनेगी, तो जागृति बनाने के लिए फ्रेश होना। सबसे पहले जब फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, जैसे हमारे ऊपर जल पहुंचता है, जल के पहुंचते ही हमारे अंदर की जो आलस तो समाप्त होता है और ताजगी आ जाती है। अब आलस्य क्या है,
आपको मालूम कौन सा आलत है? आलत कौन सा है? जय कुमार जी तो जानते होंगे। और स्वाध्याय चलता, प्रवचन चलते। अरे आलत सबसे बड़ा है प्रमाद। प्रमाद जानते ना, किसे कहते प्रमाद? आलत को जो प्रमाद कहते हैं। अब तक आपने आलत को प्रमाद तो जाना, लेकिन प्रमाद है कितने प्रकार का किसी को पता है क्या? प्रमाद कितने प्रकार का होता? प्रमाद 15 प्रकार का है। कौन से? 15 प्रकार के प्रमाद में सबसे पहले तो है 4 कसाय। बोलो प्रमाद है कि नहीं? जहां कसाय में आ जाएगा तो ताजगी उसके अंदर रह सकती क्या? सबसे पहले 4 कसाय प्रमाद हैं। कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया में, कभी लोभ में। उन 4 कसायों के वशीभूत हो करके अपनी ओर झांक नहीं पाता। दूसरे नंबर में 5 इंद्रियों की लालसा। अगर कसाय से बचेगा तो इंद्रियों की लालसा में पड़ जाएगा। बोलो या जाग पाए क्या इंद्रियों की लालसा वाला? पहले क्रोध के कसायों के कारण से अपनी ओर नहीं झांक पाता, फिर इंद्रियों के लिए जब भूख लगेगी तो फिर उसके लिए ना तो भगवान दिखेंगे, ना गुरु महाराज दिखेंगे, ना कोई स्वाध्याय दिखेगा, ना माला दिखेगी, ना जाप दिखेगा उस समय पे। तो इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। कितने हो गए? 9 हो गए ना। 4 प्रकार की विकथा, अगर उससे बचे तो विकथा में पड़ जाते हैं। आज 4 विकथा कौन सी होती? राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा और स्त्री कथा। बोलो अगर उनसे कदाचित बच गए तो इनकी कथा से कोई बचने वाला? स्त्री कथा में, राज कथा में, चोर कथा में और भोजन कथा में पड़ जाते हैं। और इनसे भी बचे तो निद्रा, नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, तो आलस में चले जाते हैं। और अंत में है स्नेह, राग। और राग में ये 15 प्रकार के प्रमादों की जब तक हमारे जीवन में गंदगी रहेगी तब तक आलत में डूबे रहेंगे। हमारे लिए ताजगी आसक्ति नहीं है। इसलिए इन प्रमादों की आलत को तो हटाना है। और फिर क्या करना? सम्यक दर्शन के 25 दोषों को हटाना है और व्रतों को धारण करना। जहां व्रतों की हमारे जीवन में ताजगी आ जाएगी। व्रत कौन से हैं? अहिंसाणु व्रत है, सत्याणु व्रत है, अचौर्याणु व्रत है इत्यादि। जहां व्रतों की ताजगी हमारे जीवन में आ जाती है तो बस समझ लीजिए वहां से हमारा मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। मंदिर में आना सार्थक होता है, भगवान की भक्ति करना सार्थक होता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने सम्यक दर्शन के जो 25 दोषों को डालना और प्रमादों को हटाना है। अपने इतना ही आज का विषय यहीं पर। आगे अपने सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं कौन कौन से हैं, उनको कैसे हटाना है, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। बोले 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव राज महाराज की।